हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह नंबर सिस्टम का पार्ट 70 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना पार्ट सेकंड होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए, इनको सॉल्व करने से पहले हमने पहले वीडियो में इसके इकाई का अंक ज्ञात करना पार्ट 1 वीडियो में, पहले वीडियो में हमने कुछ जनरल चीज़ें बताई थी, कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। जैसे हम बताए थे कि अगर कोई भी अंक हो, अगर उसके लास्ट में जीरो है तो उस पर जो है, लास्ट में जीरो है तो उस पर चाहे जितने की घात हो उसके इकाई का अंक जीरो आएगा। जैसे 1 है तो उस पर चाहे जितने की घात हो 1 ही आएगा। 5 है, चाहे जितने की घात हो तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। 6 है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 0156 याद कर लीजिए, यह एक मैजिक अंक है। फिर से सुनिए, 0156 याद कर लीजिए, यह एक मैजिक अंक है। अगर कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या है, अगर लास्ट में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। लास्ट में 1 है, चाहे जितने की घात हो तो इकाई का अंक 1 होगा। लास्ट में 5 है, चाहे जितनी बड़ी की घात हो तो इकाई का अंक 5 होगा। इसी प्रकार 6 का है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर आपने हमारे इसके पहले माने पार्ट 16 वीडियो को नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम के पार्ट 16 को, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा 3 पर 5 7 गुणे 4 पर 65 गुणे 125 पर 35 और गुणे 89 पर 13। अब कह रहा है इनका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्न में इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ इसमें भी। तो पहले क्वेश्चन को हमने लिखा, तो हम बता रहे हैं इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने का तरीका हमने बताया था, 3 पर 57 की घात है। तो इसको हमने कैसे बताया था, हमने कहा था ये भैया जो घात है ना 57, उसमें से 1 कम कर दीजिए। हमने बताया था घात से 1 कम करना, यहाँ पर लिख दीजिए घात से 1 कम करना है। ठीक, और शेषफल में 1 जोड़ देना है। तो देखिए, घात से 1 कम कर दीजिए तो कितना हुआ 56। 56 में 4 से भाग दे दीजिए तो 4 एकम 4 चौक 16। तो शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा। तो 0 शेष में 1 जोड़ दीजिए, शेष में यही 1 जोड़ देना। हमने लिखा ना कि पहला काम घात से 1 कम करना है, फिर उसमें 4 से भाग देना है, फिर उसके बाद शेष में 1 जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा 1। तो 3 पर 1 आया, गुणे 3 पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है, ऐसे आप 4 लिख दीजिए। अब 65 में से 1 घटा दीजिए, 64 हुआ। 64 में 4 से भाग दे देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। 0 में 1 जोड़ दीजिए, 0 में 1 जोड़ देंगे, शेष 0 बचा, शेष 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बचा। तो देखिए, इसी तरीके से सिंपल तरीके से अब हमने क्या बताया था, यहाँ पर घात से मतलब मत रखिए। यहाँ पर देखिए लास्ट अंक 5 है, अगर लास्ट अंक 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होगा। तो यहाँ 5 लिख देते हैं। यहाँ देखिए 9 है तो ऊपर क्या करेंगे 12 13 में से 1 घटा देंगे, घात में से 1 घटाइए तो कितना बचा 12 हुआ। 13 में से 1 घटाए 12 हुआ, 4 से भाग दे देंगे, 4 तियाँ 12, शेष कितना बचेगा 0। 0 में 1 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 9 पर 1, अर्थात हमारा 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9 हो गया। तो इसको देखिए 4 तियाँ 12, इनका गुणा कर लीजिए। 4 तियाँ 12, 12 का जो इकाई अंक है वही केवल लिखिए। ठीक है, पूरी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब गुणे 5 9 45, 45 का इकाई अंक कितना है 5 है, बस लिख देंगे। 2 5 10, 10 हो गया। तो इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया, इकाई का अंक 0 हो गया। अब देखिए ये तरीका ये भी होता है, और दूसरा तरीका जो होशियार, जो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना चाहो तो घात 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो वही होगा अगर इनमें से किसी 2 संख्याओं का गुणा करने पर 0 आ जाए। जैसे ऐसे आ गया ना, किसी 2 का गुणा करने पर 0 आ जाएगा तो शेषफल ऑलरेडी 0 ही होगा, इकाई का अंक ऑलरेडी 0 होगा। जैसे 4 और 5 का गुणा 20 हो गया, तो जब 1 0 आ गया किसी में तो पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं।
आप अगर पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छे तरीके से गुणे 7 पर 85 और गुणे 9 पर 70 और गुणे 81 पर 115। तो हमने क्या बताया था भैया, 5 है पीछे, तो जब हमने कहा आधार में पीछे 5 होगा, ये नीचे आधार है, घात है, आधार घात आधार घात आधार घात। आधार में अगर पीछे 5 है तो उसका इकाई का अंक ऑलरेडी 5 ही होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 85 है, 85 में से 1 घटा देंगे तो 84 आएगा। अब 84 में जब 4 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और उस 0 में शेष 1 जोड़ देंगे तो शेष 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 बचेगा। तो 7 पर 1, और 7 पर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 7 होता है। अब यहाँ पर देखिए 70 है, 70 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करके 4 से भाग देंगे, 69 हो गया। 69 में 4 से भाग दे देंगे तो देखिए, तो इससे जो है कितना बचेगा, शेष 68 देखिए हो गया। इसको 4 एकन्नम 4, और इसमें देखिए 4 एकन्नम 4 29 हो गया, 4 सते 28, 1 शेष बचा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब उस शेष में 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पर 2 की घात लगा दिए। और यहाँ पर देखिए हमने ये भी बताया था, देखिए फिर 1 आ गया। तो जब आधार में नीचे लास्ट में 1 हो तो उसका शेष इकाई का अंक 1 ही होता है। अब इसको देखिए 7 पचे 35, 35 का इकाई अंक कितना होता है, 35 का इकाई अंक 5 होता है, 5 लिख देंगे। 9 9 81, 9 का वर्ग करेंगे 81, 1 आ गया, 1 हो गया। 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5, अर्थात इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। तो एक देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आप जल्दी जल्दी परीक्षाओं में कर सकते हैं। हमको यहाँ समझाना है, सिस्टम बताना है। अगर समझाना ना हो तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे सवाल करने में। ऐसे सवाल आ जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनको कर लीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तीसरा नंबर है 592 पर पावर 80 का है और 1178 पर पावर 60 का है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोगों को देखिए बड़े बड़े अंक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि देखिए इनके शेष को देखिए 80 है, घात को देखिए, इनके घात को देखिए, घात कितना है, 80 है। हमने बताया जब 80 है, पहली बात तो आप ऐसे चेक करिए कि लास्ट में कहीं इनमें से कोई तो नहीं आ रहा। अगर लास्ट में इनमें से कोई आ रहा, किसी के नहीं आ रहा है, ऐसे आपको दिमाग से परीक्षा में चेक करना होगा। अब देखिए 80 है, 80 में से 1 गया 79, क्योंकि घात में से 1 घटा लेना है, 79। 79 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, 39 बचा, 4 9 36, 3 बचा। शेष कितना बचा, 3 बचा। अब हमने क्या बताया, शेष में 1 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये जो इकाई का अंक है ना, पूरी संख्या छोड़ दीजिए, ये पीछे का एक अंक जो है उसी पर घात 4 लिख दीजिए और गुणे लगा दीजिए, ठीक है। इसी इकाई पर पीछे के वीडियो में भी हमने बताया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये 60 है, तो देखिए 60 है तो 60 में 4, 60 नहीं 59, 1 कम कर देंगे, 60 में से 1 कम कर देंगे 59, 59 में 4 से भाग दे दीजिए तो शेष कितना बचेगा। जब 4 से भाग देंगे तो शेष हमको लेना है, यहाँ भी शेष लिए थे तो शेष लेना, 4 एकन्नम 4, 19 हो गया, 4 चौक 16, 16 3 19, 3 हो गया, शेष 3 बचेगा। अब इस शेष में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। तो इसके इकाई के अंक पर 4 की घात लगा दीजिए। अब इसको देखिए कैसे करना है, 2 पर 4 की घात का मतलब होता है 16, याद होना चाहिए। 2 पर 4 की घात का मतलब 16 होता है, और 16 के पीछे का अंक जो है यही का ही अंक है, 6 खाली लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे। अब 8 का तो हमको याद नहीं है, तो ऐसे कर लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 बार कर सकते हैं। तो देखिए 6 गुणे, अब 8 टाइम 64, इनका गुणा कर लीजिए, 64 में पीछे 4 आ गया। फिर इनका गुणा कर लीजिए, 8 टाइम 64, 64 में पीछे 4 आ गया। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, 6 चौक 24, 24 में पीछे 4 आया और पीछे गुणे 4 है, और 4 चौक 16 पीछे 6 आया, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बराबर 6 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। 1 मिनट देखें, तो हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। 1 मिनट देखते हैं कि ये वीडियो में नीचे तक आया कि नहीं आया। चलिए आ गया है, तो हम अब दूसरा क्वेश्चन कुछ लेते हैं, दूसरे टाइप का भी पढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं इसको भी हम देखते हैं। जैसे जब कभी किसी का इकाई का अंक इस टाइप में लिखा हो, ज्ञात करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हों, तो उनके पीछे के अंक को देखिए, केवल पीछे के अंकों से मतलब रखिए। जो पीछे के इकाई के अंक है, लास्ट के अंक इकाई के अंक से ही मतलब रखिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो सबसे पहला इस टाइप के अंक में सबसे पहला हम ये चेक करते हैं, कहीं 2 अंकों का गुणा करने पर 0 तो नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है। कोई 2 अंकों का गुणा करने पर कोई ऐसी संख्या तो नहीं आ रही जिसके अंत में 0 हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 8 को देख लेते हैं, 8 को देखिए और 5 को देखिए, ये लास्ट पीछे के अंक, तो इनका गुणा करने पर 40 आ जा रहा है। तो भैया यहाँ इकाई का अंक ऑलरेडी 0 होगा। जब कभी ऐसे किसी संख्या का गुणा करने पर इस टाइप से 0 वाले अंक आ जाएं तो उनका इकाई का अंक ऑलरेडी 0 ही होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम फिर से बता रहे हैं, फिर से देखिए। आप क्या करिए, जब कभी ऐसे अंक आएँ तो उसमें सबसे पहला चीज़ आप पीछे के अंकों पर निशान लगा दीजिए। जो इकाई के अंक है निशान लगा दीजिए। उसमें पहला काम तो ये चेक करिए, कहीं 2 अंकों का गुणा करने पर 0 तो लास्ट में नहीं आ रहा है। तो देखिए 8 पच्चे 40, 8 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 का गुणा करेंगे 40 आएगा। अगर पीछे 0 आ गए तो सबका गुणा करने पर पीछे 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इकाई का अंक निश्चित तौर पर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसका हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि पीछे अंकों पर निशान लगा दीजिए। ऐसे दिमाग से निशान लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि परीक्षा में ऐसे लगाइए। मन के परीक्षा में भी लगा सकते हैं, उसी बुकलेट में ही निशान लगा दीजिए। अब देखिए कोई 2 अंकों का गुणा करने पर 0 तो नहीं आ रहा, 8 छक 48, 2 8 16, 2 छक 12, कोई ऐसा अंक नहीं। जहाँ 2 और 5 इकट्ठे होंगे ना, जहाँ 2 या 5 से रिलेटेड अंक होंगे वहीं पर अक्सर 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब इनका इकाई का गुणा करिए, 6 8 48, 48 में पीछे क्या होता है, 8 होता, तो 8 को केवल लिखेंगे। 48 का जो इकाई अंक है वो 8 है, 8 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर पीछे का अंक लिख दीजिए, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक क्या है, 16 का इकाई अंक 6 है। तो इसका इकाई अंक भैया 6 होगा। तो इस टाइप से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे निशान लगा दीजिए। इनका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो ऐसे दिमाग में ऐसे चला दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। अब देखिए एक सरसरी तौर पर देख लीजिए कि कहीं 2 अंकों का गुणा करने पर, किन्हीं भी 2 अंकों का गुणा करने पीछे के जो निशान लगाए हैं, 0 तो नहीं आ रहा, 0 वाली संख्या तो नहीं आ रही है, ऐसी संख्या तो नहीं आ रही जिसके इकाई का अंक 0 हो। तो कहीं नहीं आ रहा है, देखिए कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गुणा कर लीजिए, 3 एकन्नम 3, इकाई का अंक 3 होगा। फिर इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, ठीक। फिर इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24। तो देखिए 24 में पीछे इकाई है तो 4 लिखेंगे, ठीक। 3 चौक 12, 12 हम नहीं लिखेंगे, पीछे का अंक हमेशा लिखेंगे। 3 चौक इनका गुणा करिए, 12 आया, ठीक। 12 में 2 लिखिए और गुणे 4 लिख दीजिए, 4 दूना 2 चौक 8। तो इनके इकाई का अंक यही होगा, इकाई का अंक जो है 8 होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर पीछे निशान लगाइए, ठीक, निशान लगाते हैं। अब देखिए कहीं 2 अंकों का गुणा करने पर 0 तो नहीं आ रहा है, 8 पचे 40 आ जा रहा है निश्चित तौर पर, 8 पचे 40, या ऐसे देख लीजिए 2 पाँचे 10, 0 आ जा रहा है, 4 पच्चे 20। ऐसे जल्दी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब 0 आ गया ना तो वहाँ पर इकाई का अंक जो है 0 आएगा, जैसे 0 आएगा। जैसे 8 पच्चे 40 हुआ तो पीछे 0 आ गया तो पूरे संख्या का इकाई अंक 0 ही ऑलरेडी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, और जस्ट हम बहुत अच्छा वीडियो लेकर, अगला वीडियो जस्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, आप हमारे चैनल के परिवार बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।